मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशंस फंक्शन विद इन फ्रेजेस टू मॉडिफाई मेन वर्ब्स, नाउन्स और एडजेक्टिव्स। दे ऑल्सो एक्सप्रेस spatial and temporal relationships between parts of sentence। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो प्रीपोजिशन है वो हमारा मेन वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव ये सब के ऊपर परफॉर्म करता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, जैसे एक लोकेशन के लिए हम बात कर सकते हैं, एक प्लेस या एक लोकेशन के लिए हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो प्रीपोजिशन में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशंस डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डायमेंशंस दे रिफर टू। वी कैन ग्रुप दैम इनटू 3 क्लासेस यूजिंग कंसेप्ट्स फ्रॉम ज्योमेट्री, पॉइंट, सरफेस एंड एरिया और वॉल्यूम। तो अब अगर मान लेते हैं कि पॉइंट की बात करेंगे तो एट का प्रयोग वहाँ पे होगा। अगर सरफेस की बात करेंगे वहाँ ऑन का प्रयोग होगा, और एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे तो दोस्तों वहाँ इन का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन इन दिस ग्रुप इंडिकेट दैट द नाउन दैट फॉलोज देम इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट इन रिलेशन टू व्हिच अनदर ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड। अब दूसरे पोजीशन के हिसाब से हम लोग जो पुटअप करते हैं उसको एट का प्रयोग वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पे हम लोग करेंगे सेंटेंस में दोस्तों। अब अगर सरफेस की बात किया जाए तो सरफेस में देखिए क्या कहता है, प्रीपोजिशन इन दिस ग्रुप इंडिकेट दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ए सरफेस ऑन व्हिच इट रेस्ट। तो देखिए, जिस सरफेस के ऊपर वो रहता है वहाँ पे अगर कोई भी वस्तु किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर है तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगर वॉल्यूम और एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रीपोजिशंस इन दिस ग्रुप इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट लाइज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया और विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ ए वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर भी हम लोगों का लाई करता है फ्रेंड्स। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन में हम लोग देखिए दोस्तों क्या क्या पुटअप करते हैं। टू पुटअप करते हैं, ऑन टू पुटअप करते हैं, इन टू पुटअप करते हैं। दीज प्रीपोजिशंस एक्सप्रेस मूवमेंट टूवर्ड समथिंग। किसी चीज के ऊपर कोई मूवमेंट कर रहा है तो वहां पे हम लोग टू, ऑन टू और इन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा दोस्तों तो कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग रेस्पेक्टिवली टू द प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन एट इन एंड ऑन यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। ईच पेयर कैन बी डिफाइंड बाय द सेम स्पैटियल रिलेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, सरफेस और एरिया वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लाइन, सरफेस या एरिया वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग टू, ऑन टू और इन टू का हम लोग प्रयोग करते हैं। टेम्पोरल रिलेशनशिप्स के ऊपर अगर बेस्ड किया जाए, टेम्पोरल रिलेशनशिप के ऊपर अगर बेस्ड किया जाए तो यहाँ प्रीपोजिशंस जो है हमारे, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं हाउ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टेम्पररीली। मतलब ये परमानेंट रिलेशन नहीं है दोस्तों, ये टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए पुटअप होगा। यहाँ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, और इस प्रीपोजिशन में हम लोग ऑन, एट एंड इन का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं सिमिलर रिलेशंस को स्पेटियल काउंटर करने के लिए। ठीक है, सिंस, बाय, फॉर एंड फ्रॉम टू आर यूज टू एक्सप्रेस एक्सटेंडेड टाइम। ज़्यादा समय के लिए अगर दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अगर हम प्रीपोजिशन कितने हैं ये हम जानने का प्रयास करेंगे तो प्रीपोजिशन काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, पर बेसिकली हमारे जो कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ए से लेके W तक हमारे जो प्रीपोजिशंस हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। ये ए से दिए हुए वर्ड्स हैं जिसको हम लोग एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि अबाउट, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, ये सारे वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। बी से हमारा बेरिंग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, ये सारे वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों।
तो इसी प्रकार से हम लोग ए से लेके डब्ल्यू तक इन सारे वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जैसा हमें ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से दोस्तों। तो ये हमारे बहुत ही बेसिक या कॉमन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन भी इन्हें हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं वी अराइव डैश द हाउस डैश द आफ्टरनून। तो यहाँ पे होगा वी अराइव एट द हाउस इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट आता है दोस्तों, द वेटर वॉज डैश आवर टेबल इमीडिएटली, एट आवर टेबल इमीडिएटली होगा। वी हैव नॉट सीन आवर वेटर डैश वी अराइव सिंस वी अराइव। जब तक हम लोग अराइव किए हैं तब तक हम लोगों ने वेटर को नहीं देखा है। द सोकर्स प्ले लेफ्ट डैश द बॉल। तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। द टाइगर जम्प्ड डैश माई फेस ऑन टू माई फेस, क्योंकि यहाँ सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। द टाइगर जम्प्ड इनटू द ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप के अंदर चला गया है टाइगर, तो इनटू का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे सरफेस पे नहीं है टाइगर। आई वेंट डैश द स्टोर टूडे, I went to the store today. A light appeared dash the window. A light appeared in the window होगा फ्रेंड्स। The cattle will graze on the open range for the whole summer. 3 hockey players are dash the ice on the ice. The cow boy rode into the setting sun. Into का प्रयोग होगा यहाँ पे। 3 boxers are dash the ring in the ring. The play run dash September dash November from और to का प्रयोग होगा यहाँ पे। The water spilled dash the floor onto the floor, क्योंकि ये सरफेस पे हो दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। अब देखिए दोस्तों, for और to का जो प्रयोग है ये काफ़ी सिमिलर होता है। For is a personal and personally limited preposition and express a proprietary relationship also. For refers to temporal duration, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि I went to England for 2 weeks and इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे दोस्तों। लेकिन to की जब बात आएगी, to is a quantitative or directional preposition and should be used to explain the impersonal connection between object। अब impersonal connections कैसे हम लोग होता है, जैसे कि हम लोग he is going to school, तो यहाँ पे स्कूल वो जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है, ये पूरी तरीके से पर्सनल नहीं है, ये ऑफिशियल चीज़ हो जाता है। he is going to office, तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल नहीं रह जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे फिर 4 का हम लोग, स्पीक फॉर माई सेल्फ। Here for refers to motivate and is personally limiting and propriety. The emphasis is as follows: I speak on my own behalf. No one else does it for me. This is my first time for visit. This sentence lays more stress on the personal motive for the visit. The preposition stresses the relationship between the visitor and the visitee. अब देखिए दोस्तों, to का अगर प्रयोग करें, speak to myself या speak to me, here to explains the direction of the conversation, कि मुझे बात जो करना वो किससे करना, मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग to का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइटिस की बात करेंगे तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू विजिट, यहाँ पे जो मैं गया हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार गया हूँ, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। टू विजिट इज एन infinitive, not a preposition. This sentence lays stress on the action of the visit. An adverb could be added to inform the reader of the specific type of action. जैसे कि पर्सनल विजिट हो गया, प्रोफेशनल विजिट हो गया, तो ये सारे चीज़ों के लिए हम लोगों का यूज हो सकता है, हम लोग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है, आई वेंट टू द बैंक डिपॉजिट में, तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया टू यूज होगा हम लोग का। पर्सनल, अब पर्सनल पे बात करेंगे, आई एम वेटिंग डैश द एम्बुलेंस, आई एम वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस, ठीक है। अब मोटिव की बात करेंगे, जॉन लेफ्ट डैश फ्रांस
वेयर ही होप्स टू स्टडी फ्रेंच कल्चर, तो फॉर यहाँ होगा मोटिव के लिए। फिर आ गया डायरेक्शन, थॉम्स इज लिविंग टू गो टू इंग्लैंड टुमारो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मोटिव की बात कर रहे थे, बुक स्टोर क्लोज डैश कॉन्वोकेशन, तो जो बुक स्टोर है वो फॉर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मोटिव है हमारे पास। डायरेक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट, द क्लर्क लेफ्ट टू गो डैश द चैपल, तो यहाँ पे हम लोगों का टू का प्रयोग होगा दोस्तों। मोटिव, द क्लर्क लेफ्ट डैश द चैपल, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का फॉर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्शन है हम लोग का यहाँ पे, तो डायरेक्शन में सेली वांट्स टू गो डैश द लेक टू द लेक। पर्सनल का हमारा प्रयोग है, जॉन स्पोक डैश हिमसेल्फ, तो जॉन यहाँ पे फॉर हो जाएगा बिकॉज पर्सनल की बात हो रही है। डायरेक्शन की नेक्स्ट बात होगी तो जॉन स्पोक टू हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन के लिए। होप करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये हम लोगों का प्रीपोजिशन के ऊपर है और प्रीपोजिशन में काफ़ी सारे दिक्कतें स्टूडेंट लोग फेस करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सेटअप कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं और इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रीपोजिशंस और डिफरेंट ग्रामर के लेक्चर्स में लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रॉम पीके टेक्निकल क्लासेस ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सबको।